नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहले हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप म्यूजिक एकेडमी की इंडिया वाइड लीड्स इंक्वायरीज को गूगल शीट्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक म्यूजिक एकेडमी रन करता हूं और अपनी इसी एकेडमी को प्रमोट करने के लिए, नई लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है मेरे एकेडमी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट करके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, वो भी अपने आप। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपकी म्यूजिक एकेडमी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं ऐड इंडिया मार्ट लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर म्यूजिक एकेडमी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे दोस्तों अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को दोस्तों और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक म्यूजिक एकेडमी रन करता हूं और अपनी एकेडमी को प्रमोट करने के लिए, नई लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे एकेडमी के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊँ, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट भी हो पाऊँ। दोस्तों, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी दोस्तों इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, जहाँ पे सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐसे मैंने चूज कर ली अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट्स, और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए दोस्तों, गूगल शीट्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले दोस्तों हम इंडिया मार्ट के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो दोस्तों ये जो वेबबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना है मेन्यू की बटन पे और क्लिक करना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और फिर आपको क्लिक करना है पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लीड का सोर्स सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स को आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए दोस्तों मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट और इसके बाद जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबहुक यूआरएल रिसीव हुआ था, इस सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है जो इंडिया मार्ट के पास आएगा वो पैबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड मिलेगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे। तो क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, फिर आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी की बटन पे। तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पर, देखिए सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट नई लीड का वेट भी यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबहुक लिस्टर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई भी नई लीड रिसीव होगी ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास चली जाएगी। अभी टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे। तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक नई लीड की डिटेल्स कैप्चर करी है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है, सब्जेक्ट है उनका रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल, क्योंकि यहाँ पे एक टेस्ट लीड आ रही है इसलिए सब्जेक्ट भी यहाँ पे अलग है, लीड का नेम भी अलग है, सिटी भी अलग है। आप देख सकते हैं कई सारी डिटेल्स मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि इंडिया मार्ट ने अपने पास कैप्चर करी है। लीड का क्वेरी मैसेज भी है, लीड की ईमेल आईडी भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एड्रेस भी है, सारी डिटेल्स इंडिया मार्ट ने कैप्चर कर रखी है। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा अगर ये पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने भी अपने पास कैप्चर कर ली तो इसका मतलब ये जो वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जा चुकी है पैबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने सेटअप किया था हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। पूरी लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। लीड का नेम प्रभात है, यह है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, यह है लीड का पिन कोड, स्टेट, सब्जेक्ट, क्वेरी आईडी, आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्वेरी मैसेज, जो भी उनका प्रोडक्ट का नेम था, एड्रेस था, पूरी की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स इसी तरीके से पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, तो जो मेरे गूगल का अकाउंट है दोस्तों वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप पे पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे मेरा गूगल का अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में सारी लीड की डिटेल्स को आप ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है म्यूजिक एकेडमी लीड्स। तो इसी सेम स्प्रेडशीट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और जैसे ही मैंने अपनी स्प्रेडशीट को यहाँ पे चूज किया है जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में सारे कॉलम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं और शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है। अब वन बाय वन करके सारी डिटेल्स को यहाँ पे मैं करूंगा फिल दोस्तों, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना लीड का नेम। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारी लीड का नेम प्रभात। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे दोस्तों। तो देखिए, लीड की मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसी तरीके से जो लीड का फोन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसके बाद जो लीड का क्वेरी मैसेज है उसको भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, क्वेरी मैसेज है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। आप देखिए दोस्तों, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। तो चेक करते हैं हमारी गूगल शीट को। और देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है हमारी गूगल शीट पे। लीड का नेम प्रभात है, ये है लीड की मेल आईडी, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और ये है लीड का क्वेरी मैसेज। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमारी गूगल शीट पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों, जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पेबली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।